हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन है यूपीटेट मैथ्स का 1 से n तक की समस्त विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं, ध्यान दीजिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर। फार्मूला होता है n+1 n+2/6। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे हम ये कहें कि यदि हमको अंतिम संख्या पता हो तो अंतिम संख्या की जो संख्या है इससे आगे की दो संख्याएं, इसको लेकर तीन संख्याओं को लिख लो और 6 से भाग कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। और इसमें सभी के बारे में बताया गया है कि सभी कैसी संख्याएं? विषम है। कैसी संख्या है? विषम है। 1, 3, 5 और ये सब विषम है। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्रश्न है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस, ठीक है, 11 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 13 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हल इसका। हल करते हैं। अब यहाँ पर देखो, प्रश्न हमारा जो है वो है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 11 का स्क्वायर। कितना है? 11 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 11 का स्क्वायर है तो बेटा यहाँ पर लास्ट में क्या है? n। तो यहाँ लास्ट में क्या है? 11। तो n का मान कितना हुआ? 11। n का मान कितना हुआ? 11। अब हमको क्या करना है? योगफल। तो हमने बताया पहली संख्या 11 है तो 11, फिर कह रहा 1 जोड़ दो तो 11 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 12। फिर इसके बाद 2 जोड़ा, 11 में 2 जोड़ा तो कितना आएगा? 13 और बटे 6। तो हमने ये बताया कि लास्ट वाली संख्या जो पता हो उसी से शुरुआत करके तीन संख्या लिखना है। जैसे लास्ट में 11 है तो 11, 12, 13। ये सूत्र आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो 6 1 के 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 11 दूना 22 और गुणे 13, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया? चलिए फिर से समझते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, ठीक है, वो है मान लीजिए 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर कर लेते हैं 15। 15 के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है? मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए हल करते हैं बेटा। हल करते हमने बताया था कि प्रश्न को फिलहाल उतारने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कंपटीशन में बैठते हैं तो हमको प्रश्न की जरूरत नहीं होती है। हमको सिर्फ उसको कैसे सॉल्व करना है, कितनी जल्दी करना, बस इस पे ध्यान देते हैं। फिलहाल आपको समझना है, इसलिए हमको प्रश्न लिखना जरूरी है। हमने कहा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अंतिम पद हमारा क्या है? 15 है। तो हमने कहा योगफल। योगफल बराबर हमने क्या बताया था? आगे की तीन संख्याएं लिखना हो, दो संख्याएं। तो जैसे 15 है तो पहले 15 लिखो, 15 में 1 जोड़ो 16, फिर 16 के आगे की संख्या 17 और बटे 6। अब देखो 2 से 2 तिहाई 6 और 2 8 16, 3 1 के 3, 3 5 15। तो यहाँ से 5 8 40 गुणे 17, तो 17 चौको 68, 1 0 है, 1 0। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इससे बड़ा भी सोच लेते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जैसे आ जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये आ जाता है 5 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, क्योंकि विषम हमको लेना है। यहाँ पर हमने कहा 25 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करो। अब इसको देखते हैं हल कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, फिर से प्रश्न में ध्यान दो। क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 25 का स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितनी है 25, तो हमको चाहिए क्या योगफल। अब योगफल की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमने कहा 25 लिखो, इसके आगे की संख्या दो ठो लिखना है, तो 26 और 27/6, 3 दूनी 6 और वो सॉरी 3 दूनी 6, 3 9 27, 2 1 के 2, 2 13 26। तो यहाँ से देखो अब गुणा करते हैं, 25 का गुणा 3 में 25 3 75, हासिल आए 7, 25 के 25, 7 32 और गुणे 9, 9 का गुणा 9 5 45, हासिल आए 4, 9 गुना 18 4 22, हासिल आए 2 और 9 3 27, 2 29। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। क्या ये समझ में आया? यदि ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।